Good morning to one and all, near and dear students. स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स में सबक नंबर 5 तौसीई ज़ाब्ते एक्सपांशन फार्मूला, इसके रिलेटेड में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज के सेशन में हमको 5.3 मशकी सेट 5.3 इसे मुकम्मल करना है। ऑल इन वन गाइड चैनल में मैं आप सबका खैर मकदम करता हूँ, आप सबको वेलकम कहता हूँ। आज अभी तक हम लोगों ने ये 3 बेसिक फार्मूले देखे थे। उसके बाद हम लोगों ने फार्मूला नंबर 4 जो हमारी 5.1 एक्सरसाइज थी उसमें डिटेल में सीखा था। 5.2 के अंदर हमने जो फार्मूला देखा था a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो इसी के जैसा दूसरा जो फार्मूला आपके पास है जिसके अंदर यहाँ पर माइनस रहता है, वो आज के सेशन में हमको देखना है। आज के सेशन में हमें फार्मूला नंबर 6 जो है a माइनस बी होल क्यूब, इसके रिलेटेड में क्या फार्मूला बनता है उसको डिटेल में सीखना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्सपांशन ऑफ a माइनस बी होल क्यूब की। a नफी b कॉस की कुव्वत 3 रहेगी तो उसकी तौसीई सूरत क्या होती है, क्या फार्मूला बनता है। इससे पहले की वीडियो में जैसे हमने फार्मूला डिराइव किया था, कैसे फार्मूला बनता है उसको सीखा था, बिल्कुल उसी टाइप पे हम लोग देखेंगे। ये 3 बेसिक फार्मूले हैं, किसी भी फार्मूले की हमको ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए मैंने आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर लिख दिए हैं। फिर उसके बाद हम लोग एक्सपांड कर रहे हैं a माइनस बी होल क्यूब को। हेयर वी आर हैविंग द इंडेक्स एज 3, कुव्वत नुमा 3 है, तो हम इस ब्रैकेट को 3 बार लिखेंगे। सो इट विल बी a माइनस बी इंटू a माइनस बी इंटू a माइनस बी। नाउ this first a minus b has been copied as it is, this a minus b and this a minus b nothing but a minus b whole square। जब भी ब्रैकेट 2 बार लिखा जाता है, मल्टीप्लीकेशन रहता है, तो मतलब होता है क्या, उसका मीनिंग क्या होता है कि उसकी पावर 2 है। सो इट विल बी a माइनस बी होल स्क्वायर। नाउ आई एम हैविंग द फॉर्मूला फॉर दैट a माइनस बी होल स्क्वायर, एंड so the second formula says that a minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square। so it is a minus b whole square। इसके प्लेस पर हम लोग उसका जो फॉर्मूला है वो लिखेंगे a की कुव्वत 2 नफी 2ab जमा b की कुव्वत 2। तो इस तरह से सबसे पहले हमको यहाँ पर ये रिप्लेस करते आना चाहिए। दिस a इंटू दिस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होने वाला है। फिर इसके बाद माइनस बी का मल्टीप्लीकेशन पूरे सेकंड ब्रैकेट से करना है। तो पहले ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म a लेना है और पूरे सेकंड ब्रैकेट को उससे मल्टीप्लाई करना रहेगा। फिर इसके बाद पहले ब्रैकेट का ही सेकंड टर्म माइनस बी लेना है और उसको पूरे सेकंड ब्रैकेट से हमें मल्टीप्लाई करना रहेगा। तो इस तरह से हमको दिस a इंटू दिस a स्क्वायर विल गिव यू आंसर टू बी a क्यूब। देन this a into this minus 2ab will give you answer to be minus 2a square b। then a into b square and your answer will be ab square, answer will be ab square। then this b into a square, your answer will be minus and ba square। यहाँ पर b का और 2ab का मल्टीप्लीकेशन होगा। ध्यान रखना है माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस से कर रहे हैं, नफी का ज़र्ब नफी से करेंगे। जब हमारा जमा में आएगा आंसर विल बी देयर इन द प्लस। सो आपको आंसर मिलेगा प्लस 2ab स्क्वायर, एंड अगेन दिस माइनस एंड दिस प्लस, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपका आएगा माइनस एंड बी क्यूब, माइनस बी क्यूब। तो दो जगहों पर, 3 जगहों पर आपका माइनस बनने वाला है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी की सारी चीज़ें वैसे के वैसे ही चल रही हैं। नाउ दिस a क्यूब विल बी कॉपीड एज इट इज, दिस a स्क्वायर b एंड सिमिलरली दिस एज a स्क्वायर b। दोनों भी फैमिली सेम है, a स्क्वायर b है। ये -2 है और ये -1 है। -2 -1, योर आंसर विल बी -3a स्क्वायर b, -3a स्क्वायर b। देन ab स्क्वायर, दिस इज +1, दिस इज +2, सो योर आंसर विल बी +3ab square, your answer will be +3ab square, and this minus b cube will be copied as it is, and this will give you the formula for a minus b whole cube is equal to a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube। अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो आपको समझेगा यहाँ पर माइनस है, उसके बाद यहाँ पर प्लस है, उसके बाद माइनस है। इसे आप लोग अल्टरनेट प्लस माइनस के नाम से भी याद रख सकते हो, अल्टरनेट प्लस माइनस इस तरह से भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट इज practice set 5.3 and the formula we are going to use is
a माइनस बी होल क्यूब विल बी इक्वल टू दैट ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। एक बार और मैं आपको याद दिला दूं कि यहाँ पर हमारा अल्टरनेट प्लस माइनस का सीन देखने को आपको मिलेगा। अगर ये a क्यूब की साइन की बात करते हैं तो वो प्लस है, फिर उसके बाद 3a² बी की साइन की बात करते हैं तो वो माइनस है, फिर 3ab² की साइन की बात करते हैं तो वो प्लस है, और b क्यूब की साइन की बात करते हैं तो वो माइनस है। सो लाइक दिस यू कैन से अल्टरनेट प्लस माइनस, एक प्लस दूसरा माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इस तरह से चलेगा। टर्म्स जो हमने इससे पहले की वीडियो में सीखा था 5.2 के अंदर, सारे के सारे टर्म्स एग्जैक्टली सेम है। पहले हमारा पावर 3 रहता था, फिर उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई पावर 2 इंटू सिंपल नंबर ब्लू रहता था, उसके बाद 3 इंटू रेड वैसा ही रहता था, ब्लू का स्क्वायर आता था, फिर उसके बाद ब्लू का क्यूब आता था। तो वो सारे टर्म्स वैसे ही है, टर्म्स में कोई भी चेंज नहीं आया है, ये आपके लिए आसानी है। अगर आपने 5.2 वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक अवेलेबल रहेगी, आप उसको डिटेल में वहां से सीखिए, आपको बहुत हेल्प होगी। First example is 2m minus 5 whole cube, and in the solution we can say this 2m has been given to be red color and this 5 has been given to be blue color। तो ये रेड और ब्लू का जो हमारा कोड चलता था सेम टू सेम हम लोग लेने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं सबसे पहले आता है हमारा रेड का क्यूब, फिर उसके बाद -3 से रेड का स्क्वायर और ब्लू एज इट इज लिखना रहता है हमको, फिर उसके बाद आएगा आपका +3 रेड एज इट इज एंड ब्लू स्क्वायर, एंड एट द एंड वी आर हैविंग माइनस ब्लू वाले का हमको क्यूब लेना है। आप फिर से ऑब्जर्व कर सकते हो कि इसकी साइन प्लस है, ये 3 वाले की साइन माइनस है, ये 3 वाले की साइन प्लस है, और यहाँ पर बी क्यूब जो हमने लिखा है उसकी साइन माइनस है। तो अल्टरनेट प्लस माइनस का सीन चल रहा है। बाकी की सारे स्टेप्स वैसे ही हैं, हमको क्यूब करना है, हमें स्क्वायर करना है, फिर से यहाँ पर ये ब्लू वाले का स्क्वायर करना है, यहाँ पर ये ब्लू वाले का क्यूब कर लेना है, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करके ये मिडल 2 टर्म्स को हमको सॉल्व करके आंसर बनाना है। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म है उसको हमें कुछ भी नहीं करना है। ये सारी स्टेप्स हमने डिटेल में सीखी है, इत्मीनान से सीखी है, हम लोग थोड़ा सा फास्ट जाने की कोशिश करेंगे। सो दिस विल बी 8m क्यूब एंड दिस विल गिव यू 3 4 12, 12 5 करेंगे तो आंसर आएगा 60, और ये m स्क्वायर वैसे के वैसे ही आएगा, 3 चौक 12, 12 पंजे 60, और m स्क्वायर अपने साथ में आएगा, m की कुवत 2 वैसे के वैसे ही रहेगा। यहाँ पर 3 दूनी 6 होने वाला है, 6 और 25 का ज़र्ब करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा 25 छंग 150, 3 2 6, 6 एंड इंटू 25, योर आंसर विल बी 150, और उसके साथ में आएगा आपका m, -125 विल बी एज इट इज। तो आपको देखने मिलेगा कि इससे पहले जो एक्सरसाइज आपने सीखी थी उसमें जस्ट यहाँ पर प्लस हुआ करता था, ऑल द टर्म्स थे वो आपके पॉजिटिव में आते थे, यहाँ पर आपका प्लस माइनस का अल्टरनेट चेंज हुआ है, यहाँ पर माइनस देखने मिलेगा, लास्ट वाले टर्म में भी माइनस देखने मिलेगा, और इसी तरह से आपको ये मिडल टर्म को कह सकते हैं, या जो थर्ड टर्म आपका है वहां पर आपको प्लस देखने मिलेगा। बस इतना साइन का चेंज है, अलामत का फर्क आया है, बाकी कोई भी हमने नई बात अभी तक नहीं देखी है। बाकी सारी बातें आसान है, आपको एक बार कॉन्फिडेंस आ जाए तो आप लोग लिख सकते हो। सिर्फ दिखने में ऐसा दिख रहा है कि बड़े बड़े टर्म्स है या इस तरह से 4 टर्म है वगैरह वगैरह, बाकी डिफिकल्ट जॉब नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपने 5.2 नहीं देखी होगी तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सेकेंड एग्जाम्पल इज 4 माइनस पी होल क्यूब, अगेन 4 इज द रेड एंड p एज द ब्लू। फिर उसके बाद ये हमारी पहली स्टेप आएगी, उसमें हम लोगों को क्यूब करना है, फिर उसके बाद स्क्वायर करना है, फिर यहाँ पर ये p का स्क्वायर करना है, और यहाँ पर ये p क्यूब तो वैसे ही रहने वाला है। मल्टीप्लाई करके इसका आंसर बनाना है, मल्टीप्लाई करके इसका आंसर बनाना है। तो 3 और 16 का मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 48 बनेगा, 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 12 बनेगा। आपको क्विक और क्विकली सॉल्व करते आना चाहिए, फास्ट सॉल्व करते आना चाहिए। तो यह आप लोगों को फाइनल स्टेप देखने मिलेगी। सम नंबर 3 दैट इज आपको देखने मिलेगा 7x minus 9y whole cube. So 7x as the red and 9y as the blue. So this will give you a red cube, then -3 into red square into blue, then +3 into red into blue square, and finally we are having -9y whole cube. फिर से हम लोगों को क्यूब करना है, यहाँ पर स्क्वायर्स करने हैं, फिर इसके बाद यहाँ पर क्यूब करना है। तो ये सारे स्टेप्स आप लोगों को अब याद हो चुके होंगे कि कहाँ पर क्या करना है। फिर उसके बाद हम लोगों को मिडल 2 टर्म्स का मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है। थोड़े नंबर अगर बड़े बड़े आ जाते हैं, 49 का मल्टीप्लाई करना है, 81 का मल्टीप्लाई करना है, तो आप थोड़ा सा रफ वर्क में लिख करके देखिए और उसके बाद लिखिए, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। फिर से मैं आपको प्रिकॉशन बताऊंगा कि आपको यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस का प्रिकॉशन लेना है, वहां पर आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए।
फोर्थ एग्जाम्पल 58 क्यूब 58। इससे पहले भी हम लोगों ने सॉल्व किया था 101 को, इसी तरह से हमने सॉल्व किया था 52 को, तो वहां पे हम लोगों को प्लस के फॉर्मेट में लिखना रहता था, यहाँ पे आप लोगों को माइनस के फॉर्मेट में लिखते आना चाहिए। सो 58 होल क्यूब दैट इज नथिंग बट 60 में से 2 माइनस करेंगे तो 58 आता है, 60 नफी 2। तो ये आपको सबसे पहले 60 माइनस 2 के फॉर्मेट में लिखते आना चाहिए। सवाल में नहीं बोला है उसने 60 माइनस 2 लिखिए, वो आपको अपना दिमाग चलाते आना चाहिए। 58 इज नथिंग बट 60 माइनस 2। अब ये रेड और ब्लू आ गया है, तो रेड और ब्लू के हिसाब से आप लोगों को फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है आपका, फिर आपको यहाँ पर क्यूब करना है, यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर करना है और यहाँ पर आपको क्यूब करना है। तो ये स्क्वायर और क्यूब हो जाते हैं आप लोगों के, तो आपको ये स्टेप देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको यहाँ पर इन तीनों का मल्टीप्लाई करके आंसर बनाना है, यहाँ पर इन तीनों का मल्टीप्लाई करके आंसर बनाना है। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर्स। फिर आपको ये माइनस प्लस ये भी आपको करते आना चाहिए। थोड़े बड़े बड़े नंबर हैं, कहीं पर बड़ा कहीं पर छोटा, ये सारे नंबर्स आ सकते हैं। आपको एकदम प्रिकॉशन से और एकदम कॉन्सेंट्रेशन से सॉल्व करना है और फाइनल आंसर निकालते आना चाहिए। तो यहाँ पर भी आपको ये सबसे पहली जो स्टेप है वो मैं आपको कहूँगा कि आपको ध्यान से बनाते आनी चाहिए, बाकी कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सम नंबर 5 जो आपके सामने है, सम नंबर 5 में वो कह रहे हैं 198 होल क्यूब, 198 की कुवत 3। सो 198 जो आपका है उसकी जगह पर आपको लिखते आना चाहिए 200 नफी 2, 200 माइनस 2। फिर से आपका फॉर्मूला स्टेप आएगी, आपको चारों टर्म लिखते आना चाहिए। फिर उसके बाद देखेंगे आप लोग तो क्यूब और स्क्वायर्स आपको करते आने चाहिए। फिर हो जाने के बाद आपको मल्टीप्लाई करते आना चाहिए। ये सारे स्टेप्स आपको एक एक डिटेल में करना पड़ेंगे, हम लोग ऑलरेडी इससे पहले के एक्सरसाइज में देख चुके हैं। फिर फाइनली आप लोगों को प्लस माइनस करके ये आंसर निकालते आना चाहिए। तो मैं एक एक स्टेप नहीं बता रहा हूँ क्योंकि जो सम नंबर 2 आने वाला है आगे जा करके, इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन है, 2 सवाल हैं। सम नंबर 2 में थोड़ा सा हम लोगों को कुछ बात और सीखने का मौका मिलना चाहिए। तो आप लोगों को ये इस स्पीड से या फास्ट विदाउट एरर मिस्टेक किए बगैर सॉल्व करते आना चाहिए। सम नंबर 6 जो आपको देखने मिलेगा जिसमें उन्होंने बात की है 2p माइनस 1/2p होल क्यूब। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, सो दैट 2p इट इज रेड कलर, देन 1/2p इसको हमने ब्लू कलर दिया है। सबसे पहले हमारा आएगा 2p होल क्यूब, ये रेड वाले का क्यूब आता है। इसके बाद -3 इंटू रेड वाले का स्क्वायर और ब्लू एज इट इज, बाद में +3 इंटू रेड वाला एज इट इज ब्लू वाले का स्क्वायर, एंड एट द एंड वी आर हैविंग ब्लू का क्यूब। सो इट इज ब्लू का क्यूब आएगा। हेयर 2 का क्यूब करेंगे तो आंसर बनेगा 8, p का क्यूब करेंगे तो आंसर आएगा p⁻3। सो द आंसर विल बी 8p⁻3। हेयर स्क्वायर ऑफ 2 का जब मुरब्बा करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 4, और p का मुरब्बा करेंगे तो आपको मिलेगा p स्क्वायर। बाकी के टर्म्स मैंने वैसे के वैसे लिख दिए हैं। यहाँ पर 1 का स्क्वायर करना है तो 1 ही आने वाला है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, p स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा p⁻2 या p की कुवत 2। तो बाकी के टर्म हमारे वैसे के वैसे ही हैं। फिर फाइनली आपका 1 का क्यूब 1 ही बनता है, 2 का क्यूब करते हैं तो 8 बनता है, p क्यूब इट विल बी p क्यूब। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। अब यहाँ पर आपको देखना है कि ये अपॉन वाला 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, ये कैंसलेशन होने वाला है। अपॉन वाला p 1 ज़ा p और यहाँ पर भी p स्क्वायर में से एक p कटेगा, एक p बचने वाला है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखते हैं तो ये p और इस p स्क्वायर में से एक p कटने वाला है। यहाँ पर 2 1 2 और 2 दूनी 4 होने वाला है। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, 8p की कुवत 3, 8p की कुवत 3 ये कैंसिल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इन बिटवीन में प्लस माइनस रहता है तो वो कैंसलेशन में नहीं जाता है। मल्टीप्लीकेशन होना जरूरी है, जब तक ज़र्ब नहीं रहेगा कैंसिल नहीं होता है। तो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पर जब ये 2 2 ज़ा 4 हो गया तो 2 आंसर आया था, वो 2 का और 3 का और 1 का मल्टीप्लाई करके 6 बनाते आना चाहिए। p स्क्वायर में से एक p कटा था, एक p फिर भी बचा था। फिर से यहाँ पर 2 1 2, 2 दूनी 4 हुआ था, एक p कटा था, एक p बचा था, लेकिन अपॉन में बचा है तो आपको आंसर मिलेगा 3/2p और ये टर्म वैसे के वैसे आएगा। सम नंबर 7 देखते हैं। तो सम नंबर 7 में आपके सामने एग्जाम्पल है 1 - 1/a होल क्यूब। मैंने कलर कोड दे दिया है, पहले रेड का क्यूब आने वाला है, फिर -3 रेड का स्क्वायर इंटू ब्लू, +3 इंटू रेड इंटू ब्लू का स्क्वायर, माइनस
ब्लू वाले का क्यूब। इस तरह से आपके सामने टर्म्स आ चुके हैं। आपको यहाँ पर स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर 1 आने वाला है। यहाँ पर क्यूब करना है, 1 का क्यूब 1 आने वाला है। यहाँ पर भी स्क्वायर करना है तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, a का स्क्वायर इट विल बी a स्क्वायर। 1 का क्यूब करेंगे तो भी 1 आएगा, a क्यूब इट विल बी a रेज टू 3। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड स्टेप। ओके, नाउ इसका हमको मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है तो आंसर बनेगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 का 3, 3 का 3, ऊपर 3 आएगा, बटे में आपका a आएगा। यहाँ पर देखते हो तो 3 का 3, 3 का 3, बटे में a स्क्वायर आएगा। तो बस ये दो जगहों पर आपको चेंज करना है, बाकी का सारा स्टेप वैसे के वैसे ही, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 8 है हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर 8 में देखते हैं तो उन्होंने बात की है x/3 माइनस 3/x एंड होल क्यूब। फिर से ध्यान में रखो, ये 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 नहीं होगा। x ऊपर है, x नीचे है, लेकिन कैंसिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बीच में जमा नफी है, प्लस माइनस है, तो कैंसिल नहीं होता है। मल्टीप्लाई रहना जरूरी है तभी कैंसिल होता है। अगर ऐसा कैंसलेशन ही करना रहता तो वो आपको सवाल देते ही नहीं। एनीवेज, तो यहाँ पर मैंने इसको पहले टर्म को रेड और दूसरे टर्म को ब्लू दे दिया है कल कोड। पहले हमारा आता है रेड का क्यूब, सो इट विल बी x/3 होल क्यूब। फिर इसके बाद -3 इंटू रेड स्क्वायर इंटू ब्लू। फिर इसके बाद +3 इंटू रेड एज इट इज एंड ब्लू स्क्वायर। एंड फाइनली वी आर हैविंग माइनस एंड ब्लू वाले का क्यूब। देन अब यहाँ पर x क्यूब 3 का क्यूब, सो 3 का मल्टीप्लाई 3 से, आंसर का मल्टीप्लाई एक बार और 3 से, 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर x क्यूब अपॉन 27। यहाँ पर आपको स्क्वायर करना है तो x स्क्वायर आएगा और अपॉन में 3 का स्क्वायर करके 9 आने वाला है। यहाँ पर आपको स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर करके 9 आएगा और अपॉन में x स्क्वायर आएगा, 9 ऊपर आएगा, इस बात का ध्यान में रखना है। तो ये आपको देखने मिलेगा। फिर इसके बाद 3 का क्यूब ऊपर लिखना है और x का क्यूब नीचे लिखना है। 3 क्यूब इज नथिंग बट 27। ओके, अब यहाँ पर कैंसलेशन आपको देखते आना चाहिए। तो ये आपका जो है 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ऊपर 9 बनेगा और नीचे वाले 9 को वो कैंसिल कर देगा। फिर इसके बाद ये x, इस x में से एक x को कैंसिल कर देगा, एक x बचा हुआ रहेगा। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर, x आपका आंसर आएगा। यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 हुआ, ये जो 9 है वैसे के वैसे ही बचा है x, और यहाँ से एक x कैंसिल होगा तो ऊपर 9 और अपॉन में x, ये आपका आंसर आने वाला है। 27/x क्यूब को हम लोग कुछ नहीं करते हैं, उसको वैसे के वैसे ही लिखना है। तो यहाँ पर आपका सम नंबर 1 उसके जो 8 एग्जाम्पल्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। सम नंबर 2 में उन्होंने कहा है सिंप्लीफाई। क्या कहा है उन्होंने? सिंप्लीफाई, या उर्दू में आपको देखने मिलेगा मुख्तसर कीजिए। आपको सवाल के अंदर एक ही सवाल में दोनों फॉर्मूले यूज करते आना चाहिए। आप देखेंगे तो 2a + b होल क्यूब, यहाँ पर a + b होल क्यूब वाला फॉर्मूला, प्लस वाला फॉर्मूला वो आपको यूज करना पड़ेगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको माइनस वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो प्लस वाला फॉर्मूला आपका ये होता है, ठीक है। फिर इसके बाद माइनस वाला फॉर्मूला आपका वो इस तरह से रहता है। हम इन दोनों फॉर्मूले को एग्जाम्पल में यूज करेंगे, एक ही सवाल इसमें दोनों फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, और फिर उसके बाद बीच में उन्होंने दोनों के इन बिटवीन में प्लस माइनस दिया है, वो हिसाब से हमारा सिंप्लीफिकेशन का पैटर्न आने वाला है, मुख्तसर करने वाले स्टेप्स आने वाले हैं। तो एक बेस्ट एग्जाम्पल कह सकते हैं आप लोग, जिसके अंदर बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिल सकती हैं। एज यूजुअल हमने ये 2a को रेड ले लिया है, ये b को हमने ब्लू ले लिया है, फिर 2a इज रेड, फिर उसके बाद ये b जो आपका ब्लू में है। सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इस तरह से हम लोगों को फर्स्ट 4 टर्म्स ये वाले ब्रैकेट के लिए मिलेंगे। अब ये कैसे मिलते हैं आप लोग अच्छी तरह जानते हो। ध्यान ये रखना है कि जब प्लस के लिए एक्सपांशन है सो ऑल द टर्म्स विल बी देयर इन द प्लस, सारे के सारे टर्म्स आपके प्लस में आएंगे। फिर उसके बाद ये माइनस की साइन आने वाली है और इसके लिए आपको टर्म्स लिखते आना चाहिए। तो ये अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपका एक्सपांड होगा। ये माइनस मैंने वैसे के वैसे ही लगा दिया है। माइनस के बाद आप देखेंगे तो ये जो ब्रैकेट है ये आपको ध्यान से लगाना है, अदरवाइज आपकी मिस्टेक हो सकती है। मैंने दोनों के चारों टर्म्स को, ये 4 टर्म्स को भी ब्रैकेट में बंद कर दिया है, और ये इसके जो 4 टर्म्स बने उनको भी ब्रैकेट में बंद कर दिया है, और इन बिटवीन की जो माइनस साइन थी वो वैसे के वैसे लिख दी। तो ये पूरी बड़ी की बड़ी आप कह सकते हैं कि 8 टर्म वाली स्टेप है, और उसमें से हमने 4 टर्म एक लाइन में लिखे हैं, 4 टर्म नेक्स्ट लाइन में लिखे हैं हमारी जगह के एडजस्टमेंट के लिए। आपकी भी नोटबुक में आपको 4 टर्म ही एक जगह पे लिखने का मौका मिलेगा, टोटल 8 टर्म नहीं आ पाएंगे।
अब ये आपको क्यूब करना है, स्क्वायर करना है, ये सब जो हमारी स्टेप होती है वैसे के वैसे ही है। ध्यान ये रखना रहेगा आप लोगों को कि ये 2a का जब होल क्यूब करेंगे तो आपका आंसर मिलेगा 8a क्यूब। यहाँ पर आपको मिलेगा 3 इंटू 4a स्क्वायर इंटू बी। हेयर इट विल बी 3 इंटू 2 इंटू a इंटू बी स्क्वायर। इसमें कुछ नहीं होने वाला है आपका। b का क्यूब इट विल बी एज इट इज। नाउ हेयर वी आर हैविंग माइनस साइन। अब जब माइनस से आप लोग ब्रैकेट ओपन करते जाएंगे तो सबकी साइन चेंज होती जाएंगी। ये जो 2a क्यूब है आंसर बनेगा 8a क्यूब, ओके, लेकिन उसकी साइन प्लस है। जब ये माइनस वो प्लस को मल्टीप्लाई करेगा तो आपका आंसर बनेगा माइनस 8a क्यूब। इट विल बी माइनस 8a क्यूब, ओके। उसके बाद यहाँ पर ये जो माइनस है और यहाँ पर ये जो माइनस है, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर आएगा प्लस। क्या आएगा आपका आंसर? +3। बाद में ये 2 का स्क्वायर 4 a स्क्वायर a वो सब किया गया है। सिमिलरली ये माइनस और ये +3 का जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपका आएगा -3। -3 फिर ये 2a वैसा ही लिखा गया है और b स्क्वायर को वैसा ही लिखा गया है। साइन चेंज हो रही है, आपको ध्यान रखते आना चाहिए। एंड फाइनली दिस माइनस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस विल गिव यू आंसर टू बी +b क्यूब। आंसर टू बी +b क्यूब। तो इस माइनस की वजह से हर टर्म की साइन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, साइन चेंज होती जाएगी। ये पहले प्लस थी वो माइनस हो गई, फिर ये माइनस थी वो प्लस हो गई, ये प्लस थी वो माइनस हो गई और ये माइनस था वो प्लस हो गया। इस तरह से आपको देखते आना चाहिए कि जो भी साइन थी वो चेंज होती जाएगी, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई होने की वजह से साइन चेंज होती है। नाउ ये तो टर्म हमने वैसा ही लिखा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके हमने आंसर लिखा है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है हमको। ये b क्यूब वैसे ही आने वाला है। 8a क्यूब इज अगेन सेम, ये मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है, ये मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है, एंड b क्यूब इज अगेन सेम। तो हम लोग जहाँ पर बीच के दो टर्म्स के अंदर मल्टीप्लाई करके लिखते थे वही हमने किया है। यहाँ पर भी बीच के दो टर्म्स में हमको मल्टीप्लाई करके लिखना रहता था, वो हमने किया है। अब आपको ऑब्जर्व करते आना चाहिए कि कौन से टर्म है जो सेम तो है लेकिन उनकी साइन अल्टरनेट है, साइन प्लस माइनस है। सो इट इज 8a क्यूब with plus sign and here it is 8a cube with minus sign. So both of these 8a cube will be cancelled by each other, will be cancelled by each other. On the same way one can observe this 6ab square और यहाँ पर आपका ये 6ab स्क्वायर है वो प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे, एक दूसरे को काट देंगे, ठीक है। ये 12a स्क्वायर भी, ये 12a स्क्वायर भी, दोनों की साइन प्लस प्लस है तो काटेंगे नहीं, मिल करके बनाएंगे 24a स्क्वायर भी, 24a स्क्वायर भी बन जाएगा। इसी तरह से ये b क्यूब, ये b क्यूब, इन दोनों की साइन भी सेम सेम है, साइन एक जैसी है, अलामतें एक जैसी है, तो मिल करके बनाएंगे 2b क्यूब। क्या बनाएंगे आंसर? 2b क्यूब। तो कौन कटेगा? जिनकी साइन डिफरेंट डिफरेंट रहेगी, एक दूसरे से अपोजिट साइन रहेगी। कौन बचेगा? जिनकी साइन सेम रहेगी। और साइन सेम होने के बाद क्या हो जाएगा? अगर वो सिमिलर दिख रहे हैं, एक फैमिली के टर्म है, जैसे ये भी a स्क्वायर b था, ये भी a स्क्वायर b था, तो वो लोग मिल जाएंगे और 12 और 12 24 बना देंगे। यहाँ पर ये 1 मोबाइल और ये 1 मोबाइल, आपका 2 मोबाइल आंसर आएगा। तो इस तरह से आप लोगों को ध्यान में रखना है। ऐसा दिखता है कि बहुत बड़ा है या कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन अगर आपने बराबर बराबर स्टेप वाइज लिखा तो सारी बातें रिपीट हो रही है, सारी चीज़ें आपको आती हैं। सिर्फ जो नई बात थी वो ये थी कि इस नफ़ी की वजह से आपको साइन बराबर बराबर चेंज करते आना चाहिए। बाद में 4 टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं वो कैंसिल करते आना चाहिए और बाकी के टर्म्स के आपको सिंप्लीफाई करके आंसर लिखते आना चाहिए। ये आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि सवाल बड़ा रहेगा और जवाब छोटा बनेगा। सवाल बड़ा रहेगा, जवाब छोटा बनेगा, उसी को कहा जाता है मुख्तसर करना, उसी को कहा जाता है सिंप्लीफिकेशन। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल है। अब स्टेप्स आपको ध्यान में आ चुके हैं, ये आपको रेड कलर और ब्लू कलर का कोड दिया गया है। फिर इसके बाद पहले फॉर्मूला आपका प्लस वाला बताया गया है, माइनस वाला बताया गया है, दोनों फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर इसके लिए हमारे 4 टर्म आने वाले हैं तो वो आ चुके हैं। फिर इसके बाद प्लस की साइन रहेगी और इसके लिए भी 4 टर्म आएंगे तो वो भी आ चुके हैं। अब प्लस से जब हमारा ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये पहला जो ब्रैकेट है उसमें जो माइनस है उतना ही रहेगा, सेकंड वाले के अंदर कहीं पर भी कोई भी चेंज नहीं देखने मिलेगा। आपको क्यूब और स्क्वायर्स जो है वो बराबर बराबर करते जाने हैं।
उसके बाद आपको देखने मिलेगा, तो आपको ये मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली वी हैव टू मल्टीप्लाई ओवर हेयर एंड ओवर हेयर। तो टोटल 4 जगहों पर हमको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालने हैं। तो ये आंसर आपको अगर थोड़े से नंबर्स बड़े बड़े हों तो आपको मल्टीप्लाई रफ वर्क में करना है, उसके बाद यहाँ पर आंसर लिखना है। वैसे तो मुझको लगता है कि 3 9 27, 27 2 54 स्टूडेंट्स कर सकते हैं। 3 3 9 9 चौक 36, ये भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, फिर से यहाँ पर वही है 54 और यहाँ पर भी वही है 36। अब आप लोगों को फिर से ऑब्जर्व करते आना चाहिए कि आपका ये जो 54 आर स्क्वायर के है और ये 54 आर स्क्वायर के है, ये आपका प्लस माइनस के साथ है। सो बोथ ऑफ दीज विल बी कैंसल्ड बाय ईच अदर। On the same way, we are having this 8a cube and this as 8k cube प्लस एंड माइनस, साइन अपोजिट्स हैं तो एक दूसरे से वो कैंसिल हो चुके हैं। और ये 27 आर क्यूब, ये 27 आर क्यूब, ये आपस में मिल जाएंगे, आंसर बनाएंगे 54 आर क्यूब। दिस 36 आर के स्क्वायर, अगेन दिस 36 आर के स्क्वायर, आर के स्क्वायर है तो मिल जाएंगे ये लोग भी, साइन भी सेम सेम है तो मिल जाएंगे। और 36 और 36 मिल करके 72 आंसर बनेगा आपका 72 आर के स्क्वायर। तो मुझे उम्मीद है कि ये एग्जाम्पल आपको और अच्छे से समझ में आया होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 है जिसमें वो फिर से वैसे ही टाइप की बात कर रहे हैं। इस मरतबा उन्होंने पहले माइनस का ब्रैकेट रखा है, बाद में प्लस का ब्रैकेट रखा है और इन बिटवीन में माइनस की साइन रखी है। तो यहाँ पर भी आपके दोनों फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। ठीक है, और एक एक करके इसके लिए भी 4 टर्म्स आपको बनाने हैं, उसके बाद इसके लिए भी आपको 4 टर्म्स बनाने हैं। उसके बाद आप लोगों को क्यूब करना है, स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना है, क्यूब करना है। अब यहाँ पर आपको क्यूब करने से पहले इसकी साइन भी चेंज करना है। तो पहले 4a क्यूब की साइन जो है वो प्लस है, बाद में वो माइनस होने वाली है। ये 3 की साइन प्लस है, वो माइनस होने वाली है। ये 3 की साइन भी प्लस है, वो भी माइनस होने वाली है। ये क्यूब की साइन भी प्लस है, वो भी माइनस होने वाली है। तो चारों टर्म्स की साइन माइनस आने वाली है। सो दिस विल बी -64a क्यूब, दिस विल बी -3, अगेन दिस विल बी -3 एंड दिस विल बी -27। तो इस तरह से आपको ये आंसर्स मिलेंगे। बाद में आप लोग मल्टीप्लाई करके आंसर्स बनाते चले जाएंगे। आंसर बनने के बाद ये 64a क्यूब, ये 64a क्यूब कैंसिल हो चुका है। इसी तरह से ये 108a, ये भी 108a, 108a 108a जमा और नफी वाला कैंसिल हो चुका है। ठीक है, ये भी नफी में 144 है, ये भी नफी में 144 है, कैंसिल नहीं होगा। दोनों की साइन माइनस माइनस है, साइंस आर सेम, अलामतें एक जैसी है, मिल करके वो लोग बनाएंगे -288a स्क्वायर। ये नफी 27, ये नफी 27, अलामतें एक जैसी है, बनेगा नफी 54। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जब साइन सेम रहती है तो मिल जाते हैं और बड़े आदद की साइन लगती है। यहाँ पर भी आपकी 27 27 दोनों की साइन सेम है तो मिलेंगे, 54 बनेगा और आपकी साइन लगेगी -54। सिमिलरली वी आर हैविंग द एग्जाम्पल नंबर 4। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 के जैसा है। एग्जाम्पल नंबर 2 अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये एग्जाम्पल आपको और इजीली सॉल्व करने का चांस मिलेगा। फिर से इसके 4 टर्म्स आएंगे, इसके लिए 4 टर्म्स आएंगे, इन बिटवीन में प्लस आने वाला है, फिर आप लोग क्यूब वगैरह करेंगे। ये सारी बातें आप लोग सीख चुके हैं। मैं सिर्फ आपके सामने ये आंसर रख देता हूँ वीडियो के अंदर, ताकि आप लोग जब सॉल्व करो तो आप लोग इसको वीडियो से मैच करके देखो कि आपका आंसर और मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। कहीं पर कोई स्टेप वगैरह आपको समझ नहीं हो तो वो आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये कह सकते हैं कि 5.3 का सम नंबर 2 और उसके 1 2 3 4 एग्जाम्पल्स हमारे कवर होते हैं। तो अब तक हमने जो फॉर्मूलेज देखे हैं वो फॉर्मूलेज के अंदर बेसिक फॉर्मूले थे जो 7 स्टैंडर्ड के थे, 3 फॉर्मूले। उसके बाद हमने 5.1 के अंदर इस फॉर्मूले को डिटेल में सीखा। 5.2 के अंदर हमने ये प्लस वाला जो क्यूब का फॉर्मूला था उसको डिटेल में सीखा था। ठीक है, और आज के सेशन में हमने 5.3 में 5.3 में माइनस वाले फॉर्मूला जो इसके जैसा ही है, जस्ट आपको अल्टरनेट प्लस माइनस का ख्याल रखना रहता है, उसको देखा है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी और हम लोग एक नया फॉर्मूला देखेंगे जो इस चैप्टर का लास्ट और 7th फॉर्मूला, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, a + b + c होल स्क्वायर, और इसके डिटेल में हम लोग बात करेंगे। एट द एंड मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सबको थैंक यू बोलता हूँ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से, फ्रेंड्स से, स्कूल वालों से शेयर कीजिए और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।